हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मियों में से जो योग्य संविदा कर्मी हैं, उन सभी का नियमितीकरण होना है। नियमितीकरण की प्रक्रिया तेजी से हो और सुनिश्चित टाइम में कंप्लीट हो जाए, इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल को भी लॉन्च कर दिया है, जिसके वजह से आप लोगों के काम में बहुत गति आ गई है और जोरों शोरों से योग्य संविदा कर्मियों के डाटा फीडिंग का कार्य जो है प्रगति पर है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, ऐसे संविदा कर्मी है जिनके मन में एक डाउट आया होगा कि आखिर योग्य संविदा कर्मी है तो है कौन। तो बताना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी, तो बताते चले कि राजस्थान सरकार के अनुसार योग्य संविदा कर्मी वो हैं जिनका 9 वर्ष से ऊपर कार्य अनुभव हो गया है। कहने का मतलब है कि राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में जो लगातार 9 वर्षों से काम कर रहे हैं, उन सभी का नियमितीकरण होना है। और अभी वैसे ही कैंडिडेट का डाटा फीडिंग का कार्य चल रहा है ऑनलाइन पोर्टल पर, जिनका 9 वर्ष कार्य अनुभव हो चुका है। नियमितीकरण में हो रही देरी के कारण संविदा मुक्ति मोर्चा के संयोजक रामजी पटेल लाइव आकर सरकार पे निशाना साधते हुए क्या कुछ कहे हैं, आइए आप लोगों को लाइव इस खबर में दिखाते हैं। तो खबर में बने रहें और ऐसे ही पल पल की अपडेट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं रामजीत पटेल आप सबको बता देना चाहता हूं कि वित्त विभाग का जो सर्कुलर आया है, किसको स्थायी करना है, किसको स्थायी नहीं करना, किन पदों को नियमित करना है और कितने वर्ष तक की सेवा को करना है, ये सारी चीजों का खुलासा वित्त विभाग का सर्कुलर आज आया है। हम पिछले लंबे समय से संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के मार्फत या हमारे संगठन के मार्फत हर तरीके से आपको अवगत करवा रहे हैं। चाहे भाई नरेंद्र चौधरी लाइव आकर बता रहे हैं, चाहे मैं खुद इस चीज को लाइव बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि स्थायी हो रहे हो, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, माननीय जी करवा रहे हैं, आदरणीय जी करवा रहे हैं, इस तरीके से इस तरह के आपको मीठे मीठे मैसेज और कई चीजें मिली। तो मैं कह देना चाहता हूँ राजस्थान सरकार को खुले शब्दों में, उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम लोग 1,10,000 नहीं तमाम संविदा कर्मियों को स्थायी करेंगे, लेकिन फिर भी बात 1,10 पर आके रुकी। तो हम बात कर रहे हैं 1,10 की, 1,10,000 संविदा कर्मियों में इस सर्कुलर 9 वर्ष के सर्कुलर के तहत भी लगभग 70% 80% लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और हम कह देना चाहते हैं अगले चुनाव तक किसी भी सूरत में आपको नहीं जाने देंगे, क्योंकि स्थायीकरण नहीं तो वोट नहीं। पोस्टर का विमोचन होने जा रहा है भाई नरेंद्र चौधरी मोर्चा के अध्यक्ष, और मैंने खुद ने इस चीज को कल परसों द नगरी न्यूज चैनल पर लाइव आकर कहा, और जल्दी बड़े आंदोलन की घोषणा तो पहले हो चुकी है, लेकिन आपको घरों से निकलना पड़ेगा। साथियों, जो लोगों ने आपको विश्वास और झूठे भ्रम में रखा, उनको भी कह देना चाहते हैं, चाहे वो विधायक का चुनाव लड़े, चाहे एमपी का लड़े, चाहे वो डायरेक्टर का लड़े, प्रधान का लड़े, या उनके साथ में लगने वाले जो लोग हैं, उनको भी हम नहीं बख्शेंगे। इस राजस्थान सरकार के साथ में साफ शब्दों में कह रहे हैं, चुनाव तो बाद में लड़ेंगे, उससे पहले हमारा आमना सामना आप लोगों का होगा। तो 2-2 हाथ करने के लिए भी हमको पीछे हटना पड़े, चाहे 2 हाथ करना पड़े, हम किसी भी सूरत में आप लोगों के घर भी अगर हमको धरना देना पड़ा तो हम देंगे। राजस्थान सरकार के नुमाइंदों के घर धरना देंगे और उन लोगों के घर पे भी धरना देंगे जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी। क्योंकि मुझे आज बड़ा दुख है, पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ का संयोजक होने के नाते सबसे ज्यादा मेहनत हमने की, राजस्थान सरकार को जगाने का काम हमने किया। लगातार पिछले लंबे समय से हमने लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आज पंचायत सहायक विद्यालय सहायक स्थायीकरण पे दूर हैं, बिल्कुल दूर है। आने वाली सरकारों को हम विश्वास नहीं कर सकते कि आने वाली सरकारों का कोई भरोसा नहीं है। आज हमारे साथ में जिन लोगों ने लड़ाइयां कम लड़ी, उनके अगले माह से तनख्वाह 48,000 50,000 52,000 होने जा रही है, और हमारी तनख्वाह वही 10,400 16,900 इस तरह की व्यवस्था में अगर हम रहे तो हम किसी भी सूरत में सरकार को तो बख्शेंगे नहीं और उन लोगों को भी नहीं बख्शेंगे जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली है। इसलिए साथियों, बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। आपको जस्ट मैसेज मिलेगा, आज पूरी संगठन मोर्चे के लोग और तमाम हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष साथियों से पूरी चर्चा की जाएगी बीसी के माध्यम से, और जल्दी बड़े निर्णय के साथ आपको बताया जाएगा। चाहे राजस्थान सचिवालय की पानी की टंकी पर चढ़ना पड़े, चाहे आईसीसी की पानी की टंकी पर चढ़ना पड़े, चाहे पीसीसी के बाहर चढ़ना पड़े, आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। 31 तारीख की बैठक में सरकार के कान खोलने के लिए आप लोग तैयार रहे, चाहे सोशल मीडिया का कैंपेन हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो, लेकिन आप लोगों के साथ लड़ना पड़ेगा। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली है उन लोगों को भी नहीं बख्शेंगे, राजस्थान सरकार को भी नहीं बखशेंगे। रामजीत पटेल, प्रवक्ता संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा राजस्थान, प्रदेश संयोजक राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय।